जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो वह दृश्य इतना विशाल, इतना तेजस्वी और इतना भयानक था कि अर्जुन का हृदय कांप उठा। चारों ओर अग्नि के समान तेज, अनगिनत मुख, अनंत शक्तियां। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही स्वरूप में समा गया हो। अर्जुन दिशाएं भूल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां देखें, क्या सोचें, क्या कहें। अब सोचिए, श्री कृष्ण ये रूप क्यों दिखा रहे थे? क्या वे अर्जुन को डराना चाहते थे? नहीं, वे अर्जुन को एक गहरी सच्चाई समझा रहे थे। श्री कृष्ण बताना चाहते थे कि यह संसार केवल सुंदरता और सुख का नाम नहीं है। इस सृष्टि में निर्माण भी है और विनाश भी। जीवन में प्रकाश भी है और प्रलय जैसे क्षण भी आते हैं जब हम केवल सुख को ही ईश्वर मान लेते हैं और दुख से घबरा जाते हैं। तब हम आधी सच्चाई देख रहे होते हैं। विराट रूप के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन का अहंकार तोड़ रहे थे। अर्जुन महान योद्धा थे, अपराजेय धनुर्धर थे, लेकिन उस अनंत शक्ति के सामने वे भी एक साधारण निमित्त मात्र थे। श्री कृष्ण समझा रहे थे कि युद्ध, जीवन, मृत्यु सब एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। कोई भी मनुष्य अकेला करता नहीं है। जब जीवन में हमारे साथ कुछ भयानक घटता है, जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जब मन घबरा जाता है और दिशा समझ नहीं आती, वही अवस्था अर्जुन की थी। और उसी क्षण श्री कृष्ण का संदेश हमारे लिए भी है। डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर में टूट जाना गलत है। डर के क्षण में ईश्वर को याद करना, समर्पण करना, यही सच्ची भक्ति है। जब हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, तब भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल हमारी सीमित दृष्टि से भयावह है। ईश्वर की दृष्टि से वह व्यवस्था है, संतुलन है, धर्म की स्थापना है। इसलिए जब कभी जीवन प्रलय जैसा लगे, जब मन दिशाहीन हो जाए, तब घबराना मत। रुक कर भीतर से कहना, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, और विश्वास रखिए, वही समर्पण डर को भक्ति में बदल देता है। जय श्री कृष्ण।